किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि लंबे समय से चल रही हमारी ग्वार भाव के बारे में लड़ाई अब भी लगातार चल रही है। जब तक ग्वार का हम जिक्र करें, ग्वार की आमदनियों का जिक्र करें, और जो मेरे पास अपडेट निकल के आई है, जो लेटर के रूप में एजेंसियों ने जो रिपोर्टें भेजी हैं उसका जिक्र करें, वो मैं पढ़कर आपको सुनाऊं, उससे पहले मैं सभी किसानों, सभी व्यापारियों, स्टॉकिस्टों और उद्योगपतियों जिनके भी ग्वार भाव में नुकसान हुआ है उनके प्रति संवेदना प्रकट करना चाहता हूँ, दुख प्रकट करता हूँ, क्योंकि मैं लंबे समय से ग्वार भाव के बारे में लड़ाई लड़ रहा हूँ। समर्थन आपका मिल रहा है या नहीं मिल रहा है वो एक अलग बात है, परंतु सोशल मीडिया के ऊपर ग्वार भाव बढ़ाने, ग्वार के व्यापारी, ग्वार के स्टॉकिस्ट और ग्वार के किसान को, ग्वार के साथ जुड़े हुए तमाम देश के उद्योग धंधों को बचाने के लिए मैं मेरी लड़ाई पुरजोर तरीके से लड़ रहा हूँ। क्यों लड़ रहा हूँ? क्योंकि यदि ये ग्वार अमेरिका के पास होता तो आज इसके भाव सोने के बराबर होते हैं, परंतु ये ग्वार अब भारत के पास है, और भारत के पास है तो ये कौड़ियों के भाव बिक रहा है। ये हमारा देश का सिस्टम जो सीधा सीधा संकेत देता है कि इस बार एक क्लियरिटी फेल हो चुका है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि यही हालत रहे तो आने वाले दिनों में मैं जो बात कह चुका हूं वो बात सही, ठीक और सटीक साबित होगी। साथियों, इसीलिए मैं आपसे विनय निवेदन करता हूं कि आप ग्वार के ऊपर जुड़े हुए किसान, व्यापारी, स्टॉकिस्ट, उद्योगपति जितने भी हैं उनको बचाने के लिए मेरा इस लड़ाई में साथ दीजिए। सोशल मीडिया के ऊपर ग्वार के ऊपर जो ये अभियान चलाया जा रहा है, ग्वार के भाव की ओर तत्परता से ध्यान देने के लिए जो मांग उठाई जा रही है उसका समर्थन कीजिए। इस चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, अनेक लोगों को इस बारे जागरूक करिए। अब सुनिए आमदनियों का क्या हाल है, उसके बाद में मैं आपको लेटर पढ़ के सुनाऊंगा। मैं 1 महीने का डाटा दे दूं। 2025 के अंदर साथियों अब तक 4,52,000 बोरी ग्वार आया है। यह लगभग का है, 100-200 ऊपर नीचे हो सकता है, परंतु 2024 के अंदर 8,07,000 बोरी ग्वार अब तक आ चुका था। कमी कितनी है? 3,55,000 बोरी ग्वार बाजार के अंदर कम आया है। यह बात समझाने की कोशिश करूंगा कि 28/10/25 को केवल 48,300 बोरी आई, 30/10/25 को 43,000 बोरी आई, 7/10/25 को 27,400 बोरी आई, परंतु 4/11/2024 को एक हिसाब लगा के देखना, 4/11/2024 को 81,100 बोरी ग्वार बाजार में आया। 11/11/24 को, मैं हफ्ते बाद की बात कर रहा हूं, 92,200 बोरी ग्वार बाजार में आया। साथियों, 1/10/25 से लेकर 29/10/25 तक लगभग 4.25 लाख बोरी ग्वार बाजार में आया है 1 महीने में, परंतु 24 में कितना आया था? 1/10/24 से लेकर 1/10/24 से लेकर 27/10/24 तक 8,07,900 बोरी ग्वार बाजार में साथियों आया था। इतनी भारी भरकम कमी और भाव नहीं है, और बात बाद में करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक डाटा पढ़ के सुना देना चाहता हूं। सुनिए, 2 एजेंसियों के डाटा मेरे पास आए और दोनों ही मैं पढ़कर आपको सुनाना चाहता हूं। मैं कोई इसमें मेरे पास से कुछ नहीं जोड़ रहा हूं। ये देखिए, ये मैं आपको प्रॉपरली दिखाना चाहता हूं कि ये डाटा मेरे पास निकल के आया है जो मैं पढ़कर सुनाने जा रहा हूं। इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा, सुनिए।
औद्योगिक मांग कमजोर होने से हाल ही में ग्वार गम के भाव 300 रुपये प्रति क्विंटल घट गए। भविष्य में भी इसके और अधिक गिरावट की संभावना नहीं है। आप सुधी पाठकों को समय समय पर ग्वार गम की तेजी के मंदी के बारे में खबरें पढ़ने को मिलती रहती हैं। इसी तत्पर्य में ताज़ा सर्वे के अनुसार औद्योगिक मांग घटने से एक माह के दौरान जोधपुर मंडी में ग्वार गम के भाव 300 रुपये घट करके 8700 और 8800 रुपये क्विंटल बोले गए। उक्त अवधि के दौरान उठाव कमजोर होने व ग्वार के भाव 150 रुपये घट 4800 और 4850 रुपये प्रति क्विंटल बोले गए। अहमदाबाद मंडी में मांग कमजोर होने के दौरान ग्वार गम के भाव 300 रुपये घटकर 8788 रुपये क्विंटल रह गए। मांग घटने से ग्वार के भाव 150 रुपये घटकर 4750 और 4800 रुपये क्विंटल रह गए। ग्वार का उत्पादन मुख्य राजस्थान, गुजरात, हरियाणा के प्रमुख रूप में होता है। ग्वार की कीमतें मंदे का रुख होने के कारण किसानों का रुझान ग्वार की तरफ कम हो गया है। राजस्थान, हरियाणा की मंडियों में ग्वार की आवक शुरू हो गई है। हालांकि स्टोरियल, लिवाड़ी, बिकवाली व एनसीडीएक्स में नवंबर डिलीवरी में गिरावट रही। गम का निर्यात अमेरिका, रूस, इटली, जापान, फ्रांस इत्यादि देशों को होता है। ट्रंप सरकार द्वारा टैरिफ लगाए जाने के कारण व्यापारियों में दहशत का माहौल बना हुआ है। हालांकि चालू सीजन के दौरान देश में मानसूनी वर्षा अच्छी हुई है। हाल ही में आई भारी गिरावट को देखते हुए भविष्य ग्वार गम की कीमतों में और अधिक की गिरावट संभावना नहीं लग रही है। ग्राहकी निकलते ही बाजार बढ़ जाएगा। एक एजेंसी ने ये रिपोर्ट दी है। अब दूसरी एजेंसी की रिपोर्ट मैं आपको पढ़ के सुनाने चाहता हूँ, दोनों की सुन लेना। ग्वार गम अपने चैनल के निचले स्तर पर ट्रेड कर रहा है। कल जिस हिसाब से नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में पोजीशन कटते हुए दिखाई दिए वो पहले से तय था। फ्रेश सप्लाई बढ़ने की सबूत और भारत और अमेरिका के बीच चल रहे ट्रेड तनाव के बीच मार्केट में गिरावट गहराती देख वैसे तो मार्केट जनवरी 2023 से ही गिरावट के ट्रेड की शुरुआत का बिगुल फूंक दिया था और सितंबर 2024 के लास्ट में इस पर मोहर लगा दी। देखा जाए तो ग्वार गम का मार्केट जनवरी 2023 से 40% गिर चुका है। अगर सितंबर 2024 से अभी तक 27% की एक तरफा गिरावट देखने को मिली है, लेकिन कहावत है न जो गिरता है वही बढ़ता है। ग्वार गम टेक्निकल चार्ट पे धीरे धीरे ओवरसोल्ड कैटेगरी में चला गया है, जिसका मतलब ये हुआ कि खरीदार अब खरीदारी में रुचि दिखाएंगे। ग्वार गम 8600-8500 की रेंज में सपोर्ट लेगा। हो सके तो लोगों को डराने के लिए ऑपरेटर 150 रुपये ऊपर नीचे करेंगे, लेकिन ये तय है कि अब खरीदारी करने का समय आ गया है। वीकली चार्ट पे चैनल सपोर्ट बनना बस एक संयोग नहीं है, बल्कि फंडामेंटल भी इसी तरह का सपोर्ट करने वाले हैं। इस साल जिस हिसाब से फसल कमज़ोर है और कैरी फॉरवर्ड स्टॉक कम है, तो सप्लाई साइड फंडामेंटल मजबूत लग रहे हैं। सही डिमांड साइड की बात तो अभी तक ग्वार गम का एक्सपोर्ट तकड़ा है, ये बोल रहे हैं तकड़ा है। पिछले साल के अक्टूबर 2024 लेकर अगस्त 2025 तक टोटल एक्सपोर्ट 60,000 टन ज़्यादा रहा है। अभी जो आगे एक्सपोर्ट पर संशय है कि अमेरिका में ज़्यादा टैरिफ होने से एक्सपोर्ट कम होगा, वो भी अभी ट्रेड डील ख़त्म होने पर ख़त्म हो जाएगा। भारत पे टैरिफ प्रेशर डालने के बावजूद भारत की व्यापारिक पहुंच और बढ़ते वैश्विक व्यापार अमेरिका सख्ते में आ गया है और भारत से ट्रेड डील पर मजबूर हो गया है। ट्रंप ने आगे बढ़कर भारत से ट्रेड डील करने की पेशकश की है। ट्रंप ने आज जिस तरह मोदी जी की टैरिफ की है और ट्रेड डील करने की इच्छा जाहिर की है, यह दर्शाता है कि अमेरिका और भारत व्यापार जल्द तनाव खत्म करने वाले हैं। कुल मिलाकर नवंबर और दिसंबर में एक्सपोर्ट बढ़ने की प्रबल संभावना बन रही है। यही टाइम होता है कि ग्वार के एक्सपोर्ट का। पूरी दुनिया नवंबर और दिसंबर में ही इंडिया के ग्वार खरीदती है, क्योंकि इस टाइम पे ग्वार सही रेट पे मिलता है और उपलब्धता भी रहती है। ग्वार में इस सत्रों पर खरीदारी करना एक समझदारी का फैसला हो सकता है। ग्वार सीड में
अभी सपोर्ट 474650 के आसपास रहेगा, मगर मार्केट यहाँ से घूमता है तो ग्वार इस साल एक लंबी तेजी के लिए उड़ान भरने की तैयारी करेगा। यही हाल गम में भी होना चाहिए, गम में होना चाहिए, और गम एक लंबी उड़ान के लिए तैयार है। ये मेरे पर्सनल विचार हैं। तेजी मंदी अपनी जगह है, लेकिन सही समय पर सही फैसला लेना सबसे बड़ा व्यापार है, जहाँ रिस्क और इश्क दोनों है। साथियों, ये दोनों ही रिपोर्टें मैंने के आपको पढ़कर सुनाई। मैं खरीदने बेचने की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं केवल एक बात कह रहा हूँ कि जो जानकारी मेरे पास आएगी वो आप तक जरूर पहुंचा दी जाएगी। तमाम जानकारी एजेंसियों द्वारा जो आ रही है वो ग्वार के मंदे की नहीं आ रही है। मैं खुद भी मंदे में नहीं हूँ, फिर भी लगातार भाव मरते हुए जा रहे हैं। मैंने तमाम जानकारी वीडियो के माध्यम से ग्वार पर जो मेरे पास आई थी वो आप तक पहुंचाई। आगे भी जो जानकारी मेरे पास आएगी मैं संपूर्ण तौर पर, सबूत के तौर पर आपको जितनी भी एजेंसियों द्वारा जो रिपोर्टें आएंगी, बाजार के जानकारों द्वारा जो रिपोर्टें आएंगी, टोटल पढ़ करके वीडियो के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बेचना रखना वो आपका काम है, जानकारी देना मेरा काम है, आवाज़ उठाना मेरा काम है, आपके लिए बोलना, सरकार तक बात पहुंचाना ये मेरा काम है, शेयर करके आगे कुर्सी तक पहुंचाना वो आपका काम है। यदि आप मेरी बातों से सहमत हैं, आपको ये बातें ठीक लगती हैं, तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस ग्वार भाव की लड़ाई को मजबूती देने के लिए इस चैनल के साथ जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और भारत के किसान को, भारत के व्यापारी को, भारत के उद्योगपति को और ग्वार के साथ जुड़े तमाम लोगों की जिंदगियों को बचाने का काम करें, क्योंकि आज ग्वार के ऊपर आपके बोलने की ज़रूरत है। ग्वार ने बहुत ज़्यादा नुकसान हमारे मित्रों, दोस्तों, भाई और बहनों को लगा दिया है, जिसके कारण कुछ एक के प्लाट बिक चुके हैं, कुछ के सोना बिक चुका है, कुछ की ज़मीनें बिक चुकी हैं, और साथियों बहुत भारी मात्रा में कर्जवान भी ग्वार ने काफ़ी लोगों को बना दिया है। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप कृपया करके ग्वार भाई भाव की लड़ाई को सपोर्ट करके अपना योगदान दें, और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैला करके सरकार तक या एक्सपोर्टरों तक भी पहुंचाने की कोशिश करें कि अति बहुत हो चुकी है, अब सब्र कर लो। इन्हीं बातों के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि जरूर आप मेरी बात पर ध्यान देंगे। जय हिंद।